अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री का बाब नंबर 4 सियासी मसालत के लिए कोशिशें, जिसमें हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि हिंदू मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद कायम करने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई, जिनमें तजावीज़ दिल्ली, 14 नकात, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, खुतबालाबाद, गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो थी वो शामिल थी। हमने 1935 का एक्ट पढ़ा, जिसके रूह से जो था वो सिंध को मुंबई से अलहदा कर दिया गया था और उनमें भी बाकी सूबों की तरह इस्लाहात नाफिज की गई थी। हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था मुस्लिम लीग का मुकाम 1936 से 1946 तक। उसका बकिया हिस्सा आज हम लोगों ने करना है और 1937 के इंतखाबात हम लोगों ने करने हैं। तो सन जब कायदा में इंग्लिस्तान, जिसको आज बरतानिया भी कहते हैं, यूके भी कहा जाता है, तो इंग्लिस्तान जब गए तो मुस्लिम लीग काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। 1930 में जब अलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने खुतबालाबाद यानी सदारती खुतबा दिया तो मुस्लिम लीग की नज़रियाती जंग को जारी रखा। नज़रियाती जंग क्या थी? हमारी नज़र इस्लाम यानी इस्लाम के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजारना और इसके लिए अलग वतन हासिल करना, और फलस्तीन में अलहदा मुस्लिम रियासत पाकिस्तान को कायम करने का अंत्या दिया। और मुस्लिम लीग की कमज़ोर हालत को देखते हुए कायद-ए-आज़म 1934 में वतन वापस आ गए थे और मुस्लिम लीग को दोबारा नए सिरे से मुनज़्ज़म करने के लिए कोशिश शुरू कर दी। आपकी दिन राजनीतिक मेहनत और कोशिशों से चंद ही सालों में मुस्लिम लीग दोबारा ताकतवर जमात बन गई। उसके बाद हम लोगों ने करना है 1937 के इंतखाबात। इनको हम कांग्रेसी वजारतें भी कहते हैं और 3 साल तक कांग्रेस ने हुकूमत की थी 1937 से 1939 तक। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 1935 के एक्ट के तहत फरवरी मार्च 1937 में सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए। तमाम सियासी जमातों ने हिस्सा लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा कामयाबी सीट किसने हासिल की? कांग्रेस ने। कांग्रेस सबसे बड़ी जमात थी। मुस्लिम लीग किसी भी सूबे में अक्सरियत हासिल ना कर सकी। टोटल जो सूबे थे 11 और कांग्रेस ने 11 में से 7 सूबे यानी मद्रास, बम्बई, यूपी, सीपी, बिहार, उड़ीसा और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत कायम की। पंजाब में सर सिकंदर हयात, सिंध में सर गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह, बंगाल में मौलवी फजलुल हक और अंसाब में सर मोहम्मद सादुल्लाह मखलूत यानी अपनी अपनी हुकूमत कायम की। तो 1937 में जो सूबाई इलेक्शन हुए थे और सूबाई असम्बली की जो सीट्स थी टोटल वो थी 1585। कांग्रेस ने 715 हासिल की और कांग्रेस ने 58 हलकों में अपने मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए थे। 58 हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 26 कामयाब हुए। 492 सीट्स थी मुसलमानों के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 108 मुसलमानों ने हासिल की। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने पंजाब में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। असल में मुस्लिम लीग हमेशा से ही कौमी सतह की सियासत की और पहली मरतबा 1937 के इलेक्शन में हिस्सा लिया। पंजाब में मुस्लिम लीग के 12 में से 2 उम्मीदवार जो कि राजा गजनफर अली खान और मलिक बरकत अली कामयाब हुए। पंजाब में यूनानियस पार्टी ने अंग्रेज़ों और हिंदुओं सिखों की मदद इंतखाबात जीत के अपनी हुकूमत बनाई। चौधरी खलीकुज़्ज़मा के कांग्रेसी रहनुमाओं से मुज़ाकरात, यानी फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा कि यानी 11 में से 7 यानी मेजॉरिटी जो सीट्स थी वो किसकी थी? कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने अपनी हुकूमत कायम की थी। तो जब कांग्रेस ने अपनी हुकूमत कायम कर ली, चौधरी खलीकुज़्ज़मा जो कि मुसलमानों के रहनुमा थे, मुस्लिम लीग के सदर थे, उन्होंने कांग्रेस से मुज़ाकरात किए थे। तो इन दिनों सूबा यूपी के मुस्लिम लीग के सदर थे चौधरी खलीकुज़्ज़मा। इंतखाबात में यूपी सूबे से 27 यानी 27 मुस्लिम सीट्स थी, उस पर मुसलमान जो उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए थे। चौधरी खलीकुज़्ज़मा ने कांग्रेसी रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए और कहा कि वजारत में मुस्लिम लीगी नुमाइंदे भी लिए जाएं। यूपी के कांग्रेसी सदर ने मुस्लिम लीग को वजारत में शामिल करने के लिए कुछ शराइत रखी, यानी कांग्रेस ने कहा कि हम कुछ शराइत रखेंगे कि मुस्लिम लीग को वजारत दें, तो लेकिन वो शराइत हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थी। मुस्लिम लीग ने मानने से इनकार कर दिया। ये असल में मुस्लिम लीग के वजूद ख़त्म करने का एक मनसूबा था, जिसे मुस्लिम रहनुमाओं ने मानने से इनकार कर दिया। हम लोगों ने स्टूडेंट पेज नंबर 46 पे मुस्लिम लीग के मकाम का बकिया हिस्सा पढ़ा। पेज नंबर 47 पे हम लोगों ने 1937 के इलेक्शन पढ़े और चौधरी खलीकुज़्ज़मा कांग्रेसी रहनुमाओं से मुज़ाकरात पढ़े, यानी पेज नंबर 46 और 7 आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है।